दोस्तों अगर आप अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि किसी किसी प्लेटफॉर्म पर आपके जो इंटरनेट है वो बहुत कम यूज होता है, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरनेट ज्यादा यूज होता है, जबकि आप दोनों पे सेम क्वालिटी पे सेम काइंड ऑफ कंटेंट देखते हैं तब भी। तो दोस्तों आज का वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों मैं हूँ सागर, आप देख रहे हैं सागर टेक प्रो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों पहले के जमाने में हम मूवीज देखने के लिए सीरीज का यूज करते थे। आपने अगर कभी सीरीज खरीदा हो तो आपको पता होगा कि एक मूवी को स्टोर करने के लिए 2 सीरीज लगती थी। मतलब अगर आप एक मूवी की सीडी खरीदने जाते थे तो एक ही पन्ने में आपको 2 सीरीज मिलती थी, आधा पार्ट एक में आधा पार्ट एक में। जबकि आप जानते हैं कि एक सीडी की जो स्टोरेज होती है वो लगभग 700 MB होती है। तो 700 MB में आधा पार्ट आ पाता था मूवी का, और आज के ज़माने में 300 MB में पूरी पिक्चर आ जाती। तो ऐसा क्या हो गया इन सालों में कि उस छोटे से स्टोरेज में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मूवी स्टोर कर पा रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर सीडी में डेटा स्टोर होता कैसे। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी। तो हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम 0 और 1 ये 2 डिजिट जो होता है इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, उससे हम डेटा को स्टोर करते हैं। चाहे वो इमेज हो, फाइल हो या वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, उसे स्टोर करने के लिए हम बाइनरी नंबर्स का ही यूज करेंगे। पहले जमाने में लोग कंप्रेशन के बारे में नहीं जानते थे। कंप्रेशन का अर्थ होता है किसी फाइल को कम से कम जगह में स्टोर करके रखना। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है जो कि कंप्यूटर में इस तरीके से सेव है 1 0 0 0 0 0 0 1। अब इस फॉर्मेट को सेव करने के लिए हमको कितने बिट की जगह चाहिए? हमको एक नंबर को स्टोर करने के लिए 1 बिट की जगह पड़ती है। तो हमने पहला 1 रखा, फिर 6 0 थे और फिर आखिर में एक 1 रखा। मतलब टोटल हमारे पास 8 डिजिट थे। मतलब हमको 8 बिट की जगह चाहिए इस पूरे को स्टोर करने की। अब यही पे आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या करता है, उसने ये चीज देखा कि 1 के बाद जो 0 है वो कई बार रिपीट हो रहा है। तो हम 0 को 6 बार न लिख के 0 × 6 अगर स्टोर कर दें तो वो कम जगह में ही स्टोर हो जाएगा, और इसी तरीके से बना कंप्रेशन। अब दोस्तों मैंने बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो को ट्रांसलेट करना है बाइनरी लैंग्वेज। अब मान लीजिए कि ये जो एक पत्ता है, इस पत्ते को हम कहेंगे A, इस डाल को कहेंगे हम B, इस पेड़ को कहेंगे हम C। अब आपने इसी कोड को दिमाग में रख के इसको ही बाइनरीज में बदल दिया। अब जिस कंप्यूटर में फाइल जाएगी, जब उसको ओपन करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि किस बाइनरी का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर को ये समझ में आया कि इस कोड का मतलब क्या है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोडेक्स। कोडेक्स आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक डिक्शनरी होता है जो ये बताता है कि वीडियो फाइल्स में जो डेटा है उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और फिर बाइनरी का जो डेटा वीडियो वाला है उसको वापस से वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे जैसे हमारी जो दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे हर चीज में इंप्रूवमेंट्स आते गए। वैसे ही हमारे जो वीडियो कोडेक्स हैं उसमें भी अलग अलग इंप्रूवमेंट्स आती गई। अब मैंने जो आपको सीडी का एग्जांपल दिया उसमें जो है MPG4 MPG2 तरह के कोडेक्स यूज किया करते थे, जो कि बिल्कुल ही अनकम्प्रेस्ड हुआ करते थे और कम जगह में एफिशिएंटली उनको स्टोर नहीं किया सकता। फिर बाद में अलग अलग और कोडेक्स आया, X2 263 264 वाइडली यूज होता था बीच में। अभी एक नया आ गया है HEVC जिसे हम X265 भी कहते हैं। अब एक नया AV1 नाम का कोडेक भी आया है। तो जितना आप नया कोडेक यूज करेंगे उतना ही बेटर आपको कंप्रेशन मिलेगा, साथ में पुराना जो कोडेक था उसके ऑलमोस्ट उसके बराबर ही आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आपका नेटफ्लिक्स पे इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है और यूट्यूब पे आपका इंटरनेट कम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यूट्यूब नेटफ्लिक्स से ज्यादा बेटर कोडेक यूज कर रहा है वीडियो को कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आपके ऑडियो फाइल्स में भी होती है। पहले लोग ऑडियो फाइल्स को भी अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में सेव किया करते थे, जैसे कि वेव, और साथ में जो आपका इमेज है वो भी अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट में सेव हुआ करता था, जिसकी वजह से उसकी साइज बहुत ज्यादा हो करती थी। तो आजकल जो ऑडियो के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है वो है आपका MP3, जो कि कंप्रेस करके आपको फाइल देता है, और सबको पता है कि MP3 में ऑडियो स्टोर होता है, उसमें आपको कम साइज में ज्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है। लेकिन ये चीज याद रखिए कि जब आप किसी डेटा को कंप्रेस करते हैं तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वालिटी नहीं मिल पाती। हाँ, ऑलमोस्ट सेम मिलती है, मतलब 90 से 95% लगभग कह सकते हैं आपको क्वालिटी मिल जाती है। वो थोड़ा सा तो लूज होता है अगर आप साइज को कम करते हैं। ऐसा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। दोस्तों मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।